का रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेना। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है इन दोनों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार पद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इस फहरिस्त में कई और भी रिटायर्ड जस्टिस शामिल हैं। बीते 5 सालों में 28 जज रिटायर हुए। इनमें से 21% ने कोई न कोई संवैधानिक या फिर दूसरी कोई नियुक्ति लेने में देर नहीं लगाई। हालांकि निशाने पर रंजन गोगोई और अब्दुल नजीर ही चल रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले दोनों ही उस अहम बेंच का हिस्सा थे जिसने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई 2018 को रिटायर हुए। उसी दिन उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। एनजीटी पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करके फैसले लेता है। जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दूसरे जजों की बात की जाए तो जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए। साल भर से भी कम समय के भीतर 2 जून 2021 को उन्हें नेशनल ह्यूमन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़दान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों की खिदमत में हर जगह की खबर खिदमत कर रहा है, पेश कर रहा है आपकी खिदमत में, ताकि आप लोगों को सारी दुनिया में क्या हो रहा पता चल सके और अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ़ हो सके। बहरकेफ़ ये हमारे देश से जुड़ी खबर है जो हमारे लिए हमारी आन, हमारी शान, हमारी बाबरी मस्जिद का वो फ़ैसला, वो खड़ी, वो अत्याचार, वो जुल्म, वो क़त्ल कौन भूलेगा? कोई भारतीय मुसलमान तो कभी नहीं भूलेगा। बहरहाल रंजन गोगोई का तो आपको पता है, वो टाइम पे वो चीफ जस्टिस था। दूसरा वही बेंच में के 5 बेंच में से 2, एक अब्दुल नज़ीर थे, एक मुसलमान था। ये दोनों, एक तो खैर पैसा लेके बहुत पैसा लिया, उससे ज़्यादा वज़न 2 गुना 3 गुना वज़न से अपने ज़मीर का सौदा किया, और बाद में अब हाल में अफसोस हुआ उसको रिटायर होने के बाद। तो बोलने लगा कि मुसलमानों के अच्छे के लिए मैं क्या रहे, तो हालात ख़राब हो जाते थे देश। अरे कमबख्त साले, तू पहले क्या बोल ले रहा, तू देख ले। अगरचे हक बोलता, सच बोलता, सच्चाई बोलता तो हालात ख़राब हो जाते थे, मुसलमानों की जानें ख़तरे में आ जाती थी कहते। यानी उसका ये बयान देखो, एक चिचोरे का, एक बचकानी हरकत से कम नहीं है। छोटा बच्चा भी ऐसी बात नहीं करेगा, एक काबिल जज होकर ये बात कर रहा उन्हें, और ये भी मान के चल रहा उन्हें कि सारे प्रूफ मस्जिद के साथ थे, बाबरी मस्जिद के साथ थे, सारी पहले मस्जिद के साथ थी, लेकिन ये हमको गलत फैसला करना पड़ा मुसलमानों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। ये गलत फैसला देके हम बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ बोल दिए, ये कहना अब्दुल नज़ीर का। और रंजन गोगोई तो खुले तौर पर बता चुका है कि उसको ख़रीदा गया था, वो टाइम पे उसको समझ में नहीं आया कहते, वो अपने आप को बेच लिया उन्हें। उसके बाद उसको बहुत बड़ा पद दे दिए थे, गवर्नर बन गया उन्हें। लेकिन अभी एक नया जजमेंट आ चुका है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो का। इन 5 जजों को फिलवक्त, वैसे है ये रिटायर हुए 2022 में 27 जज, लेकिन 5 जजों का तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद से ताल्लुक़ था, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए गलत जो फैसला करे, उन 5 जजों को तो इस वक्त बहुत इनके ऊपर एक्शन लिया गया, बहुत ऐसे कार्रवाई की गई जो मैं बताने से खासिर हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूंगा, उनके जितने पद थे, किसी को गवर्नर पद दे दिया गया,
राष्ट्रपति वो बना दिया गया, किसी को राष्ट्रपति बनाने का लालच दे दिया गया, किसी को ऑलरेडी गवर्नर बनाकर 3-4 स्टेटों में 3-4 गवर्नरों को भेज दिया गया। वो सारे पदे कैंसिल हो गए। अब उन्होंने जेल को जाने की तैयारी में, अब उन्होंने आजकल में जेल को चले जाएंगे। अब उनको वहां से सीधा जहाँ पे गवर्नर राज्यपाल बन के जो गए थे उन्होंने, अब राजपूत बन के जो से वहां से बोरिया बिस्तर उठा लेंगे। कल की डेडलाइन है, उनको कल ही खाली कर देना है। गवर्नर पद को कल ही बर्खास्त करना है और उसके बाद हो सकता है उनको जेलों को भेजने की तैयारी चल रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट के अपमान किया, अगर से उन्होंने अपने मुंह से नहीं मुकरते थे या नहीं बोलते थे उनको कौन क्या करेगा बोल के, जो नशे में थे वो नशे में नहीं रहते, अपने मुंह से नहीं बोलते थे, वो चीज़ें उनके कलमबंद नहीं होते थे और उनके ऊपर ये कार्रवाई इतना जल्दी नहीं होती थी। बहरहाल खेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो उन्होंने जो गलत किया है, अब सज़ा इनको वही कोर्ट, उनका ही डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन एक ईमानदार जज दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जितना कुछ ये लोग जो सोच रखे थे अपने आप को, ये अब इनके पास से निकल रहा है। अब इनकी नैया डूबने वाली है। इन्होंने इतने देश के अंदर जो दंगे कराए, इसमें इन्हों भी शामिल थे। इतनी जाने गए मुसलमानों की इन्हों भी शामिल थे। ऐसे ही बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं हुआ, इसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। वो सारे सन्यासी है उसके अंदर, मोटा भाई है उसके अंदर। ये लोग बोल रहे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने नाम दे रहे हैं LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ऐसे नामा पेश कर रहे। वो लोग को तो इस्तेमाल किया गया। मास्टरमाइंड ये लोग थे, मास्टरमाइंड ये लोग थे। अगर से ये लोग नहीं रहते तो अब इनकी सरकार जब चल रही है तो ये फैसला करने पे मजबूर किसने किया? ये जजों को किसने खरीदा? जजों को मंत्री, राज्यपाल पद, गवर्नर पद और पैसों से तोला गया, मुंह मांगे पैसे दिए गए, उनके वेट से ज्यादा बड़े बड़े नोटा दिए गए, डॉलर्स दिए गए। ये कैसा दिया? ये कौन दिया? ये आके मुरली मनोहर जोशी दिया क्या? उमा भारती दी क्या? मुरली मनोहर जोशी दिया क्या? ये सब बयाने मेरे भाई अब इनका भी लगभग साबित हो चुके हैं, लेकिन सारों को एक साथ डाले अगर से तो कहाँ पे रखेंगे इनको? ये आपस में लड़के मरेंगे। इसलिए पहले इनके ऊपर कार्रवाई हो रही, पहले इनकी जगह पक्की कर रही, उसके बाद फिर इनके ऊपर होगी। बचेगा कोई नहीं। हर पापी को अंदर जाना है, हर पापी को सजा काटना है। बचने वाले कोई नहीं है। कोई देर से कोई ऐसा रहेगा और कुछ नहीं। अब बाबरी मस्जिद को शहीद करके कितने साल हो गया, अब कहीं जाके इंसाफ हो रहा बाबरी मस्जिद के साथ। बाबरी मस्जिद के खातियों को, खातिरों को, दरिंदों को अब सजा मिल रही इतने सालों के बाद। अगरचे ऐसे कुछ ईमानदार जजें नहीं आते तो वो भी कभी नहीं मिलता, वो इंसाफ भी कभी नहीं होता। बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर चीज़ का एक वक्त रहता। हर पापी का, ऐसे जालिमों का खातिमा तो लगभग होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर लग गई। ज़्यादा देर लगने की वजह ये बता दूं भाई, क्योंकि इन्हों ही थे सरकार में, इनके ऊपर था सारा कुछ। CBI इनकी, CID इनकी, पुलिस इनकी, मिलिट्री इनकी, सरकार इनकी। तो इनको कौन क्या बोलेगा भाई? कोर्टे इनके, जजें इनके, कौन बोलेगा? अब रहने के बावजूद भी एक ईमानदार जज कहाँ से क्या कर दिया इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया, इनके गीले कर दिए हुआ है, इनके चड्डे इनके खींच निकाला है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हर पापी का खातिमा होता है, हर जालिम का अंत होता है, जो हमको अभी साबित हो चुका है। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए,
और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। बहरहाल के आप लोग भी सुनो ये अच्छी खबर और अपने 4 भाइयों तक भी सुनाओ इस अच्छी खबर को, ताकि ऐसे ही दुआओं का सिलसिला जारी रखे, इन पापियों का खात्मा भी हो, इन जालिमों का अंत भी हो और हमारी हर जगह जीत नसीब हो हमको। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।